चलिए एक छोटी सी डिफाइन से हम पूरा रिफ्लेक्शन अपना समझ लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बताऊंगी। तो देखो, रिफ्लेक्शन हमारा अलग है एंड रिफ्रैक्शन अलग है, दोनों वर्ड्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा है REFLECTION, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। एक दूसरा वर्ड होता है हमारा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। देन इसमें दोनों में ही हमारा बहुत डिफरेंस है, डिफाइन का भी डिफरेंस है, दोनों के नियम अलग हैं, डिफाइन अलग है। तो क्या REFLECTION, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, REFRACTION। तो यहाँ तक आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी सभी को बताया था कि यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन अलग है एंड रिफ्रैक्शन अलग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, तो हम पहले रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज अ फिनोमेनन ऑफ चेंज in the path of light rays without change in the medium। रिफ्रैक्शन एक हमारा ऐसा फिनोमेना है जो हमारी पाथ ऑफ लाइट रेज है वो किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होती, वो डायरेक्ट ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम अपना डायग्राम से इसको हम समझेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। ये डिफाइन डायग्राम से आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये कोई प्लेन मिरर है हमारा एंड ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल हमने खींच लिया है, बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्लेन सरफेस पर हम एक लाइट को रिफ्लेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जब ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे हम अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कराएंगे। इसको रिफ्लेक्ट कराने के बाद जैसे कि हमारे डिफाइन किया था कि यहाँ हम कोई भी मीडियम चेंज नहीं करेंगे, मीन्स हम डायरेक्टली हमारा जो लाइट रेज है, इंसिडेंट रेज जब हमारा फोकस करेगी एंड वो सीधा हमारा सीधे की तरफ सीधा होगा कि एक तरह से बेंड ना होगा कि सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंसिडेंट रे है, मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देती हूँ। इंसिडेंट रे, देन ये हमारी इंसिडेंट रे जब हमारा प्लेन मिरर पे या प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती है तो ये हमारा दूसरे मीडियम में ना जाकर के सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारा इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। वही हमारा डिफाइन में दिया है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया एंड ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। अब एक बार हम फिर समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना, यहाँ से समझें, ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज विदाउट चेंज इन द मीडियम। विदाउट चेंज मतलब कि ये इसी मीडियम में है, ये दूसरे मीडियम में चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से सीधे नीचे की तरफ जाती तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा मीडियम इसका चेंज हो जाता। तो जो मीडियम में चेंज होता है वो हमारा रिफ्रैक्शन में होता है बेटा, रिफ्लेक्शन में हमारा मीडियम चेंज नहीं होता है। देन इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, ये हमारा नॉर्मल है, प्लेन सरफेस हो गया हमारा ये, एंड ये हमारा इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम समझेंगे, जैसा हम सभी को पता है कि ये हमारा पूरा हाफ, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा हमारा हाफ जो होता है 180 का हो गया। तो ये 45 डिग्री का हमारा ये बन रहा है, 45 डिग्री का हमारा ये बन रहा है, तो टोटल हमारा ये 90 डिग्री का हो गया। और अगर मैं यहाँ एक एंगल बना दूँ, एक यहाँ बना दूँ, तो हमारा 45 45 45 45 45 × 4 = 180।
45 इंटू 4 इक्वल टू 180। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम समझेंगे इसके नियम क्या है, इसके लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के। तो पहला इसका नियम क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीटिंग सेम प्लेन या प्लेन मिरर। मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमारा और रिफ्लेक्टेड रे हमारी एक प्लेन सरफेस पर आकर मिल रही है। तो ये हमारा इसका पहला नियम है जो मैं आप लोगों को बेटा लिखा चुकी हूँ नोटबुक में, बस सिर्फ आपको समझना है। एंड दूसरा नियम इसका क्या कहता है, टोटल जो हमारे रिफ्लेक्शन के जो नियम है वो 2 नियम है। देन दूसरा नियम हमारा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। मींस हमारा जो एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्रैक्टेड दोनों हमारे इक्वल है। मींस 45 का यहाँ हमारा बन रहा है, ये भी हमारा 45 का बन रहा है, ये भी हमारा 45 का बन रहा है, ये भी हमारा 45 का बन रहा है। तो ये हमारे दोनों ही इक्वल है। तो ये इसका डिफाइन हो गया एंड इसका डायग्राम हो गया। दूसरा ये इसके 2 नियम होते हैं। तो ये इस चीज़ को आप सब लोग नोट कर लीजिएगा एंड समझ नहीं आया तो बट एक बार कंफर्म कर दीजिए। दोबारा एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज विदाउट चेंज इन द मीडियम। रिफ्रैक्शन एक हमारा ऐसा फिनोमेना है जो क्या है, मीडियम में किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता पर इससे हमारा रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। फॉर एग्जांपल हमारी इंसिडेंट रे जब हमारा प्लेन मिरर पर या प्लेन सरफेस पर पड़ती है तो सीधा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती है। एंड इसमें जो हमारा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट का 45 डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ रेज में हमारा 45 का बन रहा है। इस तरह से 45 हमारा 90 डिग्री हो गया और 45 और 45 अगर हम इन 2 एंगल्स को लगाएं, ये भी 90, तो 90 हमारा कितना हो गया 180। तो यहाँ जैसे मैंने 45 इंटू 4 इक्वल टू 180।